हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो आपको देखते ही पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ था? भक्ति का राम भक्ति काव्य का रूप दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ था। राम भक्ति काव्य। नेक्स्ट, राम भक्ति काव्य के संस्थापक कौन हैं? राम भक्ति काव्य के संस्थापक तुलसीदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामलला नहछू किसकी रचना है? रामलला नहछू तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरवई रामायण किसकी रचना है? भरवई रामायण तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? नाभादास के भक्तमाल ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकी प्रिय न राम विदेही पंक्ति किस रचना से उद्धृत है? यह विनय पत्रिका से उद्धृत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कितने खंड हैं? रामचरितमानस में 7 खंड हैं। नेक्स्ट है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति किस रचनाकार की है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट है, आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां रामानंद की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक का श्रेय किसे दिया जाता है? रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानंद को आकाश धर्मागुरु कहने वाले आलोचक कौन हैं? रामानंद को आकाश धर्मागुरु कहने वाले आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम किस में राम भक्ति मिलती है? संस्कृत नाटकों में प्रतिम नाटक भास में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे दिया जाता है? राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय अगरदास को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है और तुलसीदास के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट है, तुलसीदास रचित रामचरितमानस किस भाषा में है? तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस का काव्य रूप कौन सा है? रामचरितमानस का काव्य रूप है महाकाव्य। नेक्स्ट है, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की गई है? इन सब की रचना तुलसीदास ने ब्रज भाषा में की है। लाज न आवत आपको दोराहू आयहू साथ है, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति रत्नावली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन हैं? रामचंद्रिका के रचयिता केशव दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में भक्तमाल परंपरा की शुरुआत किसने की थी? हिंदी में भक्तमाल परंपरा की शुरुआत नाभादास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी भाषा का अपना छंद कौन सा है? अवधी भाषा का अपना छंद है भैरवी छंद। सवसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? सवसुखी संप्रदाय की स्थापना रामचरण दास ने की थी। रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन थे? रामचरण दास। नेक्स्ट है, तुलसीदास की कौन सी रचना है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तुलसीदास की रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली, जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली थी? रामचरितमानस में प्रधान रस में शांत रस को मान्यता दी गई थी। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? उत्तरकांड का। रूपों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? रूपों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति होलराय की है। रामचरितमानस की रचना कब आरंभ कर दी गई थी? रामचरितमानस की रचना सन 1631 में आरंभ कर दी गई थी। नेक्स्ट है, रामचरितमानस में कौन सा कांड बाद में जोड़ा गया है? रामचरितमानस में लव और कुश का कांड बाद में जोड़ा गया है। तुलसीदास राम के किस रूप के उपासक थे? तुलसीदास सगुण रूप के उपासक थे। नेक्स्ट है, रामचरितमानस की रचना किस छंद में हुई थी?
रामचरितमानस की रचना दोहा और चौपाई में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। नेक्स्ट है, तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों की रक्षा संख्या कितनी मानी जाती है? तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12 मानी जाती है। नेक्स्ट है, भक्तमाल का रचनाकाल क्या माना जाता है? भक्तकाल का रचनाकाल सन 1596 ईस्वी माना जाता है। रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास को कितना समय लगा था? रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास को 2 वर्ष और 7 महीने लगे थे। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम भक्ति में लोक संग्रह की भावना का उदय किसके हृदय में हुआ था? लोक संग्रह की भावना का उदय रामानंद के हृदय में हुआ था। विनय पत्रिका कौन सा काव्य था? विनय पत्रिका था गीति काव्य। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास ने सगुण भक्ति की प्रेरणा किससे ग्रहण की थी? स्वामी रामानंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भक्त कवि ने आवश्यकता के अनुसार सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को स्वीकारा है? तुलसीदास ने भक्ति के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को स्वीकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए हैं, यह कथन किसका था? यह कथन डॉक्टर ग्रियर्सन का था। विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? विनय पत्रिका में कुल 279 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? रामायण महानाटक के रचनाकार प्राणचंद चौहान है। नेक्स्ट है, सूर कविता सुनी कौन कवि जो सिर चालत करे पंक्ति किसकी थी? नाभादास की थी। नेक्स्ट है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु नरहरिदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी रचनाओं को स्वांतः सुखाय लिखने की घोषणा किसने की थी? स्वांतः सुखाय लिखने की घोषणा तुलसीदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के किस गांव में हुआ था? तुलसीदास का जन्म राजापुर नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका किस कोटि का काव्य था? विनय पत्रिका एक मुक्तक काव्य की कोटि में गिना जाता है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस की कथा वस्तु का विभाजन किस रूप में हुआ था? रामचरितमानस की कथा वस्तु का विभाजन कांड के रूप में हुआ था। राम भक्ति काव्य के संस्थापक कौन थे? रामानंद राम भक्ति काव्य के संस्थापक रामानंद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपने अभावग्रस्त जीवन का उल्लेख अपने किस रचना में किया है? तुलसीदास ने अपने अभावग्रस्त जीवन का उल्लेख कवितावली में किया है। भैरवी रामायण में कितने कांड हैं? भैरवी रामायण में 7 कांड हैं। नाम को राम से बड़ा किस भक्त ने माना है? तुलसीदास ने नाम को राम से भी बड़ा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी भावना से राम की भक्ति में रसिकता का समावेश करता किसे माना जाता है? सखी भावना से राम की भक्ति में रसिकता का समावेश अगरदास को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके काव्य में दर्शन और भक्ति का समन्वय हुआ है? तुलसीदास के काव्य में दर्शन और भक्ति का समावेश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका में किस रस की प्राधान्य है? विनय पत्रिका में शांत रस का प्राधान्य है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 60, बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का क्या नाम है? बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का नाम है कृतावली रामायण। बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का क्या नाम है? कृतिवासी रामायण। ये क्वेश्चन आपके हैं 60 क्वेश्चन हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और पीछे जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं जो आपको पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।